हमारी तालीम तो मुकम्मल हो गई है, अब आगे का क्या सोचा है? मेरे मामू तो अमेरिका में रहते हैं, मैं तो वहीं जाकर जॉब करूंगी। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं भी बाहर मुल्क जाऊंगी। वैसे भी इस मुल्क में रखा ही क्या है। और आप लोगों का क्या प्लान है? अब मैं अपने करियर पर फोकस करूंगी और अपने मुल्क के लिए कुछ करके दिखाऊंगी। यही वक्त है इस मुल्क को कुछ वापस देने का। अरे आप किस मुल्क की बात कर रही हैं जहाँ हम महफूज ही नहीं? यहाँ तो जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर हैं। देखें, ऐसी बात नहीं है, ये कचरा भी तो हमारा फैलाया हुआ है। तो आप कहना क्या चाहती हैं कि हम गली गली जाकर कचरा उठाएं? कोई एक मसला हो तो बताएं। यहाँ तो सड़क पर चलते हुए माँ बेटी की इज्जत ही महफूज नहीं। हम अपने मुल्क में तो क्या, अपने घर में भी महफूज नहीं हैं। भूख, बेरोजगारी और मुफलिसी इस मुल्क का मुकद्दर बन गई है। बल्कि मैं तो यूं कहूँगी कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। आखिर कब तक हम इस अंधेरे में जीते रहेंगे? कब तक हम आज़ादी की बात करते रहेंगे? क्या अब इन मसलों का कोई हल नहीं? क्या इन सब वजूहात की वजह से हम अपना मुल्क छोड़ देंगे? क्या हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हम कायद की जद्दोजहद, इकबाल का ख्वाब और शहदाओं के लहू को इस तरह रायगा जाने दें? जब हम सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो इसको ऐसे हालात में अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? खुदा करे मेरी अर्ज से पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं के पत्थरों से भी रोईदगी मुहाल ना हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ये अकीदा है कि जो शख्स जहाँ भी हिजरत करता है वो अल्लाह ताला के हुक्म से करता है, क्योंकि अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर एक ज़र्रा भी इधर से उधर नहीं होता। लेकिन अफसोस आज पाकिस्तान का शहरी इस मुल्क से निकल जाने के बाद अपने ही मुल्क को बुरा भला कहता है, इसके खिलाफ नफरत का इजहार करता है और इस मुल्क के बनने में दी गई कुर्बानियों को भुला देता है। याद रखें, ये मुल्क हमें किसी ने तोहफे में नहीं दिया। इस मुल्क की बुनियादों में लाखों शहीदों का खून शामिल है। ये कहना बहुत आसान है कि इस मुल्क पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, लेकिन कितने ही माओं ने अपने लख्ते जिगर खोए, कितने ही बहनों ने अपने भाई खोए, तब जाके हमें ये मुल्क पाकिस्तान नसीब हुआ है। मेरी आंखों ने इस वतन को बनते देखा, उम्मीदों के चमन को ढनते देखा। मैंने देखा हिजरत का अज़म उठाते हुए, कायद के साथ साथ कदमों को कदम मिलाते हुए। मैं नहीं भागा, ना मेरे अजदाद भागे थे। मैंने अपनी इन गुनहगार आंखों से बांग्लादेश बनते हुए देखा। मुझे गुलामी सिखाई गई, मुझे कहा गया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा गया। मुझे यूरोप की कामयाबी दिखाई गई, मुझे कहा गया बंदगी का नया सलीका लाओ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, जाओ जाओ अमेरिका जाओ। इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। जो लोग मुल्क से निकलकर गुलामी की बातें करते हैं वो असल में अपनी ही सोच की गुलामी का सबूत देते हैं, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हमारी सोच आज़ाद है। और जिन कौमों की सोचें आज़ाद होती हैं, फिर चाहे उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और जिस्म जंजीर में क्यों ही झगड़ावा ना हो, वो आज़ाद हैं। जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया हम अब वो ज़माना भूल गए, जिस दौर में नाज़ा थी दुनिया हम अब वो ज़माना भूल गए। गैरों की कहानी याद रही हम अपना फसाना भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए मोमिन, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। ये लोग वो एहसान फरामोश लोग हैं जो खुदादाद की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं।
आखिर में बस मैं यूं कहूँगा, वो कि जिनकी उम्मीदें कलील होती हैं, जिनके मकासिद जलील होते हैं, वो हमेशा दुनिया को कुछ देने की बात करते हैं। वो कांटों को चुनते हैं, फूलों को कहलाते हैं और कायनात को हसीन रंग देने की कोशिश करते हैं, ना कि सीना पीटते हुए हर जगह ये कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम आज़ाद हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान। से ये अहद, चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर। हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में